Hello everyone and welcome back to our accountancy class. Today we are continuing our journey into accounting for partnership firm for class 12th as per CBSE syllabus. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को 6 मेजर चैप्टर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल से लेकर डिजोल्यूशन तक। फंडामेंटल चैप्टर्स हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल हमारा जो चैप्टर चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ये सब टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ गुडविल, फीचर ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, नेचर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, यानी गुडविल वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के मेथड दिए हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस लेक्चर में हम इन सभी 3 मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन के अंदर हमें फर्म के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट गिवन होंगे, उन प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को हमें टोटल कर लेना है और डिवाइड करना है जितने भी ईयर के वो प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल निकालने के लिए इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? कोई भी फर्म यहाँ पर सिमिलर प्रॉफिट कितने ईयर तक यहाँ पर एक्सपेक्ट करती है अर्न करना, यानी जो गुडविल चल रही है फर्म के अंदर, उस गुडविल के आधार पर जो प्रॉफिट वो अर्न कर रही है वो कितने साल तक और फ्यूचर के अंदर अर्न कर सकती है, यानी कमा सकती है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। यदि कंपनी को लगता है कि सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी 3 साल तक कंटिन्यू रख सकती है, जो कि गुडविल अभी प्रेजेंटली चल रही है, उसके आधार पर, तो नंबर ऑफ परचेज यहाँ पर होगा 3। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। आकांक्षा, चेतना, दीपांशु 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 का दे रखा है। बिजनेस के अंदर एक जतिन नया पार्टनर यहाँ पर एडमिशन ले रहा है 1 जनवरी 2026 को। नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/5। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स। 4 ईयर का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में 4 ईयर का ये जो हमें प्रॉफिट दे रखा है इसको टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर 96,000, 60,600, 62,400 और प्लस 84,800। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 4 ईयर का 3,03,400। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हमारा फर्स्ट स्टेप में आया है टोटल प्रॉफिट, इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल ईयर यहाँ पर हमारे 4 हैं, टोटल प्रॉफिट को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 75,850। स्टेप 3 के अंदर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में दिया है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एवरेज एनुअल प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75,850 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1,51,700। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा गुडविल 1,51,700। तो ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक पार्ट है। इस मेथड के अंदर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड में टोटल ऑफ वेट्स। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमें 5 साल का यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर हमें वेट गिवन है, 21 का 1 दिया हुआ है वेट, 22 का 2 दे रखा है, 23 का 3 दिया हुआ है और 24 का 4, 25 का 5 यहाँ पर वेट दिया हुआ है। सबसे पहले हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर हमने प्रॉफिट ले लिया, 5 ईयर का हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हमने यहाँ पर सेकेंड कॉलम में प्रॉफिट ले लिया। थर्ड कॉलम के अंदर हमने यहाँ पर वेट ले लिया, यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें वेट दिया हुआ है। लास्ट कॉलम में हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट वाला कॉलम और वेट वाले कॉलम, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 43,000 मल्टीप्लाई बाय 1 43,000 आ जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1 लाख आ जाएगा, 52,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,56,000, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 4 2,60,000 और 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,25,000 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो लास्ट वाला कॉलम है वेटेड प्रॉफिट, इसका हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट ये लास्ट वाले कॉलम का 9,84,000 आ जाएगा।
यहाँ पर ये जो वेट दे रखा है, इस वेट का भी हम टोटल कर लेंगे। 1 से लेकर 5 तक इनको हमने ऐड कर लिया, तो टोटल ऑफ वेट आ जाएगा यहाँ पे 15। उसके बाद हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट को टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे। 9,84,000 को 15 से डिवाइड कर दिया, वेटेड एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 65,600। गुडविल कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर 2 दिया हुआ है। 65,600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी 1,31,200। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में 100। तो इस फॉर्मूले से हम यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। यहां पर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल यानी पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर लेना है प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं। 3 साल का हमें यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 1,20,000। अ फेयर ट्रेड ऑफ रिटर्न कंसिडरिंग द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे 3 साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इनको हम ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे। टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000, 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपीज। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। 1,20,000 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन 100, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 12,000। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। 40,000 माइनस 12,000 इक्वल टू 28,000। गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें यहाँ पर 3 दिया हुआ है। 28,000 सुपर प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाई में 3, गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगी 84,000 रुपीज। तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें पहला पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी यहां पर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करेंगे। तो फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले में हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया गया है और कैपिटलाइज करके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमें एक फर्म का दे रखा है 1,20,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है 10%। टोटल एसेट्स फर्म की 14,40,000 रुपए हमें दे रखी है। लायबिलिटीज दे रखी है 4,80,000 रुपए। गुडविल कैलकुलेट करनी है, मेथड यूज करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। सॉल्यूशन में पहला स्टेप होगा कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पर 10% दिया हुआ है। हमने वैल्यू को फॉर्मूले में रखा 1,20,000 इंटू में 100 अपॉन में 10, तो कैपिटलाइज वैल्यू यहां पर आ जाएगी 12 लाख रुपए। सेकंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। 14,40,000 हमें टोटल एसेट्स दे रखी है और लायबिलिटीज दे रखी है 4,80,000 रुपए। माइनस करके आ जाएगा 9,60,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 3 के अंदर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर हमने स्टेप फर्स्ट में कैपिटलाइज वैल्यू 12 लाख रुपए निकाली है। स्टेप 2 के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड 9,60,000 रुपए। इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी यहाँ पे 2,40,000 रुपए। तो वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,40,000 रुपीज। तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल को कैलकुलेट किया। कैपिटलाइजेशन मेथड का यहाँ पर दूसरा पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। MSN आराध्या जिसकी टोटल एसेट्स हमें 10 लाख रुपए यहाँ पे दे रखी है, लाइबिलिटीज हमें दे रखी है 4,20,000 रुपए। फर्म को एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 90,000 रुपीज का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर हमें दे रखा है 15%। गुडविल कैलकुलेट करनी है, मेथड हमें यूज करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप फर्स्ट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे जो कि होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स हमें 10 लाख दे रखी है और लाइबिलिटीज हमें 4,20,000 रुपए दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर आ जाएगा 5,80,000 रुपए। सेकंड स्टेप में हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहाँ पर स्टेप फर्स्ट के अंदर कैलकुलेट किया है 5,80,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15%। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 87,000 रुपीज। स्टेप नंबर 3 में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यहाँ पे 90,000 रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट हमने स्टेप 2 में निकाला है यहाँ पर 87,000 रुपीज। 90,000 माइनस 87,000, 3,000 यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेप 4 में हम यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे। सुपर प्रॉफिट अभी हमने थर्ड स्टेप के अंदर निकाला 3,000 रुपीज इनटू में 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 15%, तो गुडविल आ जाएगी यहाँ पे 20,000 रुपीज। द वैल्यू ऑफ द गुडविल MSN आराध्या यहाँ पर होगी 20,000 रुपीज। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड का यहाँ पे पार्ट 2 था जिसमें हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करके गुडविल कैलकुलेट की। तो गुडविल वैल्यूएशन के जितने भी हमारे मेथड थे वो सब हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं।